गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का बीएससी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में अपन ने लिगेंडों के नामकरण और केंद्रीय धातु परमाणु के नामकरण के बारे में पढ़ा था तथा कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे अपन ने, जिसमें अपन ने फॉर्मूले से उसके नामकरण किया था, नोमेनकल्चर किया था। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आज का, नाम से सूत्र बनाना। मतलब नाम दे रखा हो, ठीक है, किसी भी कोऑर्डिनेशंस कंपाउंड का, अगर अपन उस नाम के बेसिस का अगर अपन उसका फॉर्मूला ड्राइव करें तो किस तरीके से उसका फॉर्मूला बनता है। अपन एक जनरली सर एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। सबसे पहले जैसे कि टेट्रा एमिनो डाइक्लोरो कोबाल्ट थर्ड सल्फेट, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास जो नाम है उसके अंदर आपको सबसे पहले जटिल धनायन और सामान्य ऋणायन, ठीक है, उसको सेपरेट करना पड़ेगा, या फिर जटिल ऋणायन और सामान्य धनायन, ठीक है, उसको पहचानना पड़ेगा कि संकुल सतह के अंदर मतलब कोष्टक के अंदर कौन से कंटेन रहेगा और कोष्टक के बाहर कौन सा कंटेन रहेगा, ठीक है। अगर यहाँ पर टेट्रा अमीनो क्लोरो कोबाल्ट के अंदर कोई भी सेंट्रल मेटल का अगर नाम होता, वो नाम में पहले होता, तो अपन को पता है कि जो नाम के पहले है मतलब वो संकुल सतह के धातु बाहर होगी, ठीक है। और अगर नाम संकुल सतह के अंदर है तो वो लिगेंडों के बाद में उस केंद्रीय धातु परमाणु का नाम आता है, ठीक है। तो इसमें सल्फेट बाद में है, मतलब संकुल सतह के पश्चात है, अर्थात ये सामान्य ऋणायन के तौर पर मौजूद रहेगी। तो अगर अपन इसका नाम लिखे तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, टेट्रा एमिनो NH3 का होल 4, फिर है डाइक्लोरो, ठीक है, मतलब Cl2, ठीक है। ये तो हो गए दो लिगेंड, ठीक है। अब है कोबाल्ट थर्ड, मतलब कोबाल्ट यहाँ पर क्या है, सेंट्रल मेटल एटम है, ठीक है। ये आ जाएगा संकुल सतह के अंदर, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, CO Cl2 NH3 का होल 4, ठीक है, और का होल ट्वाइज, और लास्ट के अंदर क्या बच गया अपने, सल्फेट SO4, ठीक है। अब अगर अपन इस फॉर्मूले के अंदर जो दाता परमाणु कौन है, यहाँ पर Cl है, NH3 के अंदर कौन है, N है, ठीक है। अगर अपन इसके अंदर जटिल धनायक का आवेश ज्ञात करना है, ठीक है, अगर अपन चार्ज देखें, चार्ज दे नहीं रखा है तो चार्ज अपन फाइंड आउट करना चाहें तो अपन उसका चार्ज भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आवेश का संतुलन, तीसरा स्टेप है इसके अंदर कि आवेश जो चार्ज है उसको कैसे अपन एकदम बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। उसको भी अपन इसके बेसिस के ऊपर अपन फॉर्मूले के बेसिस के ऊपर चार्ज दे रखा है कि कोबाल्ट थर्ड है, ठीक है, और डाइक्लोरो है तो अपन उसके जो संयोजकता है तो होल 2 लगाकर उसकी संयोजकता को अपन बराबर कर सकते हैं। उसी प्रकार के अगर अपन नाम के बेसिस के ऊपर अगर फॉर्मूला ड्राइव करने की बात करें तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं अपन, टेट्रा एमीन एक्वा क्लोरिडो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, ठीक है। उसी तरीके से सबसे पहले टेट्रा एमीन आ जाएगा, ठीक है, लिगेंड के अंदर, फिर आ जाएगा एक्वा, एक्वा का मतलब यहाँ पर अपने को पता होना चाहिए यहाँ पर किसकी बात हो रही है, H2O की, ठीक है। फिर आ जाएगा क्लोरिडो, ठीक है, मतलब Cl, और कोबाल्ट थर्ड मतलब सेंट्रल मेटल है कोबाल्ट, और क्लोराइड यहाँ पर बाद में है तो इसका मतलब संकुल सतह के बाद में क्लोराइड आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है डाइएमीन, डाइएमीन डाई एक्वा डाई क्लोरिडो कोबाल्ट, डाइएमीन है, डाई एक्वा है और डाई क्लोरिडो है, मतलब NH2 का होल ट्वाइज, H2O का होल ट्वाइज और Cl2, ठीक है, तीनों लिगेंड हो गए। फिर आ जाएगा कोबाल्ट, और लास्ट का जो सल्फेट है वो कोष्टक मतलब संकुल सतह के बाहर आ जाएगा। पांचवें एग्जाम्पल की अपन बात करें, ठीक है, कि सोडियम पेंटासाइनो नाइट्रोसिल सल्फिडोफेरेट, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, ध्यान रखिएगा। ये कुछ अलग टाइप्स का है। ऊपर वाले जो अपन ने चार एग्जाम्पल पढ़े हैं वो एक ही पैटर्न का है। पांचवें एग्जाम्पल की बात करें, इसमें देखिए कि सोडियम मतलब जो धातु का नाम है वो पहले दे दिया है, तो अगर धातु का नाम पहले दे दे तो इसका मतलब है कि संकुल सतह के बाहर वो धातु मौजूद होगी। तो सोडियम यहाँ पर क्या होगी, संकुल सतह के बाद में, ठीक है, तो सोडियम होगी। फिर है पेंटासाइनो मतलब CN5, फिर है नाइट्रोसिल, ठीक है, नाइट्रोसिल का मतलब NO है, ठीक है, और सल्फिडो, ठीक है, सल्फिडो अगर लिगेंड है तो सल्फिडो का मतलब S आ गया सल्फ, ठीक है, और फेरेट थर्ड सेंट्रल मेटल यहाँ पर कौन सा हो गया, फेरेट। तो सोडियम Na, ठीक है, Na4 ले लेते हैं मतलब संयोजकता बराबर करने के लिए। फिर आ जाएगा क्या, Fe, सेंट्रल मेटल एटम है। फिर आ जाएगा पेंटासाइनो, ठीक है, फिर आ जाएगा नाइट्रोसिल, और लास्ट के अंदर सल्फिडो मतलब सल्फर आ जाएगी, ठीक है। अब अपन सबसे पहले इसका अंदर स्टार्ट करते हैं बहुकेंद्रीय संकुलों का नामकरण, ठीक है, जिसके अंदर मल्टीपल सेंटर्स होते हैं,
ठीक है, एक से ज़्यादा अगर किसी के अंदर सेंट्रल मेटल एटम वगैरह प्रेजेंट हो, ठीक है, तो उसका कैसे नामकरण किया जाता है या फिर उनका जो फॉर्मूले से कैसे बेसिस पे अपन उसका फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं किसी भी नोमेनकल्चर के बेसिस के ऊपर, ठीक है। अब तक अपन ने केवल एक ही सेंट्रल मेटल एटम की बात की थी जिसके अंदर केवल एक ही जो केंद्रीय धातु परमाणु एक था। अब अपन बात करते हैं बहुकेंद्रीय संकुलों की। वह संकुल यौगिक जिसमें दो या दो से अधिक केंद्रीय धातु परमाणु उपस्थित हो, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? बहुकेंद्रीय के जटिल कहलाता है। दो केंद्रीय धातु परमाणु को जोड़ने वाला लिगैंड क्या कहलाएगा? सेतु लिगैंड। मतलब कोई भी दो सेंट्रल मेटल एटम है, उसको जो जोड़ेगा, जो लिगैंड उसको आपस में जोड़ता है, उसको अपन क्या कहेंगे? सेतु लिगैंड या ब्रिज लिगैंड। जिसे अपन किससे? म्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो अपन यहाँ पर जो सेतु लिगैंड होगा उसको अपन किससे? म्यू से दर्शाएंगे। सेतु लिगैंड की उपस्थिति के कारण इन संकुलों को क्या कहते हैं? सेतु संकुल भी कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर अपन फर्स्टली बात करते हैं सममित बहुनाभिकीय यौगिकों का नामकरण, ठीक है। सिमेट्रिकल मल्टीपल न्यूक्लियर कंपाउंड्स नोमेनकल्चर, ठीक है, जो सिमेट्रिकल हो, ठीक है, सममित बंध सेतु युक्त यौगिक। इसके अंदर स्टार्ट करते हैं इसकी जो विशेषता है कि सामान्य संकुल यौगिकों के नामकरण के नियम बहुनाभिकीय संकुल यौगिकों के नामकरण में भी लागू होते हैं, ठीक है। जो नॉर्मली कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के नोमेनकल्चर के जो रूल्स थे वो अपन बहुनाभिकीय संकुल यौगिकों के नामकरण में भी अप्लाई कर सकते हैं कि यदि जटिल में सेतु लिगैंड व सामान्य लिगैंड दोनों उपस्थित हैं, ठीक है। अगर किसी भी बहुनाभिकीय कंपाउंड के अंदर जो सामान्य लिगैंड और जो सेतु लिगैंड हैं वो दोनों अगर मौजूद हो तो पहले अपन क्या सेतु लिगैंड को म्यू लगाते हुए लिखते हैं, ठीक है। फॉर्मूले को देख के हमें पता लगाना होगा कि कौन सा जो लिगैंड है वो सेतु लिगैंड का कार्य कर रहा है, अर्थात कौन सा लिगैंड है जो दो केंद्रीय धातु परमाणु को आपस में जोड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर सामान्य लिगैंड और सेतु लिगैंड दोनों उपस्थित हो तो सबसे पहले अपन सेतु लिगैंड को म्यू लगाएंगे, ठीक है। म्यू का मतलब है ये ब्रिज लिगैंड है, ठीक है। म्यू लगाते हुए लिखते हैं तथा फिर उसके पश्चात जो नॉर्मल लिगैंड है उसको अपन लिखते हैं। यदि जटिल में केंद्रीय धातु परमाणु समान हो तो, ठीक है, नाम से पहले अपन डाई ट्राई लगाते हैं, ठीक है। अगर बहुनाभिकीय यौगिकों के अंदर जो दो सेंट्रल मेटल एटम हैं या दो या तीन सेंट्रल मेटल एटम हैं वो समान हैं, ठीक है, तो अपन नाम के पहले क्या लगाएंगे? डाई ट्राई उनकी संख्या के अनुसार, ठीक है। उदाहरण की बात करें कि पहला दे रखा है NH3 का 5 CrOH Cr, ठीक है, और NH3 का होल 5 और बाद में दे रखा है Cl5, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए CrOH Cr मतलब जो हाइड्रोक्सिल है वो यहाँ पर ब्रिज मतलब सेतु लिगैंड का काम कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे? इसका नामकरण म्यू हाइड्रोक्सिल, मतलब म्यू हाइड्रोक्सिल मतलब ये ब्रिज लिगैंड है हाइड्रोक्सिल, जो दो क्रोमियम जो दो सेंट्रल मेटल एटम है यहाँ पर उसको आपस में कनेक्ट करने का काम कर रहा है। फिर अपन बात करते हैं म्यू हाइड्रोक्सिल बिस। बिस का मतलब अपन ने पढ़ा था दो, ठीक है। अपन कंपाउंड के अंदर डाई नहीं लगा के मोस्टली लिगेंडो के अंदर अपन बिस ट्रेस का यूज करते हैं, ठीक है। तो बिस पेंटा एमिनो, ठीक है, पेंटा हो गया एमिनो। फिर आता है जो सेंट्रल मेटल एटम है क्रोमियम थर्ड, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अपन ने कोष्टक में इसको इसलिए ले लिया है क्योंकि यहाँ पर क्रोमियम भी दो है और एमिनो जो ग्रुप्स है वो भी यहाँ पर दो है। इस वजह से अपन ने 20 के अंदर पूरी ही संख्या को इंक्लूड कर दिया है, ठीक है। तो म्यू हाइड्रोक्सिल 20 पेंटा एमिनो क्रोमियम थर्ड और लास्ट के अंदर क्या आ जाएगा? क्लोराइड, ठीक है। या अगर CrNH3 का होल 5 NH का होल ट्वाइज म्यू OH Cl5 अगर इस तरीके से भी दे रखा होता है, ठीक है, कि CrNH3 होल 5 कोष्टक के बाद दो मतलब डबल बार रिप्रेजेंट है ग्रुप और म्यू OH इसने डायरेक्ट दे दिया है कि जो जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो ब्रिज लिगेंड की तरह प्रेजेंट है, तो ठीक है। तो इस कंडीशंस के अंदर क्या होगा कि अगर एक से अधिक समान सेतु लिगेंड हो तो म्यू से आगे इनकी संख्या के अनुसार डाइट्राई लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जैसे NH3 का होल ट्वाइज PtCl दे रखे हैं PtNH3 का होल ट्वाइज Cl2। अब इसके अंदर जो Cl है वो क्लियर शो हो रहा है कि ये क्या है? ब्रिज लिगेंड है। तो अपन क्या लिखेंगे? डाई
म्यू क्लोरिडो। अगर मान लो ब्रिज जो लिगेंड है वो एक से ज़्यादा मौजूद है। पहले वाले एग्जाम्पल के अंदर अपन ने देखा था कि फर्स्ट एग्जाम्पल के अंदर एक ही हाइड्रोक्सिल था तो अपन ने डायरेक्ट ही म्यू हाइड्रोक्सिल लिख दिया। अगर अब ब्रिज लिगेंड भी एक से ज़्यादा है तो अपन क्या लगाएंगे, डाई ट्राई टेट्रा पेंटा अकॉर्डिंग टू प्रेजेंस ऑफ नंबर ऑफ ब्रिज लिगेंड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डाई म्यू क्लोरिडो। ठीक है, फिर आ जाएगा बिस डाई एमिनो और प्लेटिनम। ठीक है, बाकी के रूल वैसे के वैसे और क्लोराइड। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल की बात करें अपन, ठीक है, जिसमें दे रखा है पी, खाली सिर्फ पी है यहाँ पर। ठीक है, P(C6H5) का होल ट्राइज। ठीक है, फिर है Cl, PtCl PtCl कॉस्टिंग में Pc6H5 का होल ट्राइज। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर क्या है, Cl है, जो क्या है यहाँ पर ब्रिज लिगेंड है। ठीक है, अब इसको क्या लिखेंगे, डाई म्यू क्लोरिडो। डाई म्यू क्लोरिडो ब्रिज लिगेंड का काम खत्म। अब अपन बात करते हैं जो साइड में जो दो ग्रुप प्रेजेंट है, दोनों इक्वल हैं, देख लीजिए PtCl C6H5 का होल 3P, उधर भी देख लीजिए PtCl C6H5 का होल 3। ठीक है, दोनों बराबर है तो अपन इसको बिस क्लोरिडो। ठीक है, फिर कौन सा ग्रुप है, फेनिल ग्रुप है, तो ट्राई फेनिल फोस्फिन। ठीक है, ट्राई ग्रुप पहचानना है आपको, P(C6H5) को अपन फेनिल ग्रुप कहते हैं। ठीक है, फेनिल फोस्फिन है तो ट्राई फेनिल फोस्फिन प्लेटिनम सेकेंड। ठीक है, वापस से देखिए नाम कॉम्प्लेक्स का, कि सबसे पहले अपन ने ब्रिज लिगेंड का नाम लिखा डाई म्यू क्लोरिडो, फिर जो दोनों तरफ जो ट्राई फेनिल ग्रुप है, फेनिल फोस्फिन ग्रुप जो प्रेजेंट है वो इक्वल है। ठीक है, तो अपन ने इसको दोनों तरफ दो ग्रुप है तो अपन 20 लिखेंगे। फिर आता है सबसे पहले ब्रिज सेतु के बाद में सबसे पहले क्या लिखते हैं अपन, नॉर्मल जो लिगेंड उसका नाम लिखते हैं तो क्लोरिडो। फिर अपन जो है नेक्स्ट दूसरा जो लिगेंड, सामान्य जो लिगेंड प्रेजेंट है उसका नाम लिखते हैं ट्राईफेनिल फोस्फिन, और लास्ट के अंदर क्या आ जाएगा, सेंट्रल मेटल एटम जो है प्लेटिनम, उसका नाम आ जाता है प्लेटिनम थर्ड सेकेंड। नेक्स्ट है, अगर इसको दूसरे तरीके से अगर लिखना चाहे, ठीक है, ये सूत्र किस तरीके से लिखा जा सकता है कि PtCl P(C6H5) का होल 3 कोष्टक का होल ट्वाइज और म्यू Cl का होल ट्वाइज। ठीक है, ये सूत्र इस तरीके से भी लिखा आ सकता है, तो आपको पहचानना पड़ेगा इसको। तीसरा अगर अपन देखें, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इस तरीके का एग्जाम में आता है कई बार, कि CO का होल 3 Fe, CO होल 3 Fe और CO होल 3, इस कंडीशन में क्या होगा। ठीक है, कि 3 CO दे दिए और 2 Fe दे दिए। अब आपको पहचानना पड़ेगा इसके अंदर कि इसके अंदर जो ब्रिज लिगेंड है वो कैसे हो सकता है। ठीक है, कि ट्राई म्यू कार्बोनिल। ठीक है, मतलब बीच वाला जो कार्बोनिल है CO का होल 3, ये तो है यहाँ पर ब्रिज लिगेंड। बाकी जो फर्स्ट CO3 का CO और लास्ट वाला जो CO है वो नॉर्मल लिगेंड की तरह यहाँ पर प्रेजेंट है, लेकिन जो दो Fe के बीच में जो CO प्रेजेंट है वो यहाँ पर ब्रिज लिगेंड की तरह फंक्शंस करता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ने क्या ले लिया, ट्राईम्यू कार्बोनिल। ठीक है, फिर 3 और 3 6 हो गए तो हेक्सा कार्बोनिल डाई आयरन। ठीक है, CO यहाँ पर 3 है और नॉर्मल अगर अपन CO की देखें तो कितने हो गए, 6 CO हो गए, तो अपन ने क्या लिख दिया इसको, हेक्सा कार्बोनिल, और आयरन कितने हैं यहाँ पर 2, तो डाई आयरन। ठीक है, नेक्स्ट इसका टाइप देखें अगर अपन, कि यदि सेतु लिगेंड स्वयं के नाम से ही डाई ट्राई आदि शब्द हो तो ऐसे 2 या अधिक लिगेंड हो तो कर्मों से 20 ट्रेस लगाते हैं। ठीक है, तो इससे पहले देख लिया अपन ने 20 ट्रेस वाला, जैसे कि इसके अंदर अपन एग्जांपल भी देख लेते हैं कि 20 डाईफेनिल फोस्फिडो। ठीक है, इसमें ब्रिज जो फेनिल फोस्फिडो है यहाँ पर ब्रिज लिगेंड है, तो अपन क्या लगा देंगे, 20 म्यू। म्यू से पहले अपन ने 20 लगा देते हैं। ठीक है, मतलब 2 प्रेजेंट है तो 20, अगर 2 से ज़्यादा होते, 3 होते तो यहाँ पर 30 लगा देते, तो 20 म्यू डाईफेनिल फोस्फिडो। फिर है 20 जो डाई नाइट्रोसिल ग्रुप है उसका, और 2 आयरन है इसलिए आयरन सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट है, जब एक सेतु लिगेंड 2 से अधिक धातु परमाणु से जुड़े हो तो μ3 μ4 शब्द का प्रयोग भी करते हैं। इसको हम अपने इस रूल को हम अपने अगले लेक्चर्स के अंदर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।